जानवरों की सवारी में भी हुस्न सलूकी का ख्याल रहना चाहिए। ये जानवर हमारी सवारी ज़रूर हैं, हम्ल व नक़ल का ज़रिया भी हैं। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया है लितरकबूहा वज़ीना, यानी ये सवारी का भी ज़रिया है और तुम्हारे लिए ज़ेब व ज़ीनत का भी ज़रिया है। तुम इनको इनके मकासद में इस्तेमाल तो कर सकते हो, लेकिन उसके हुदूद मुतय्यन हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फ़रमाया कि जब तुम सरसब्ज़ व शादाब ज़मीनों पर सफ़र करो या पड़ाव डालो तो अपने ऊँटों को उनका हिस्सा भी दिया करो। यानी जब तुम आराम कर रहे हो, रुके हुए हो, वक्फ़े से हो, तो अपने ऊँटों को चरने के लिए आज़ाद छोड़ दो ताकि वो भी अपना पेट भर लिया करें। एक दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जानवर पर 3 लोगों को सवार होने से मना फरमाया है। एक तीसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मना फरमाया है कि वो जानवरों पर मिंबरों के तर्ज में खड़े हों। एक वाक़या है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी जगह सफ़र पर जा रहे थे। अचानक अल्लाह के नबी ने ऐलान किया कि भाई हमें यहाँ कुछ देर रुकना है और ज़्यादा देर नहीं रुकना है, यानी पड़ाव नहीं डालना है, खेमे नहीं बांधने हैं, सिर्फ़ रुकना है और बस थोड़ी देर के बाद चल देना है। सहाबा किराम ने अपने ऊँटों को बिठाया और ख़ुद उसके ऊपर बैठ गए। अल्लाह के नबी ने जब ये माजरा देखा तो अल्लाह के नबी नाराज़ हो गए और ये फ़रमाया कि ये ऊँट तुम्हारी सवारी हैं, ये तुम्हारी कुर्सी नहीं है। जब तुम इन ऊँटों की सवारी से फ़ारिग़ हो जाओ तो तुम इनके ऊपर से अपने बोझ को उठा लिया करो ताकि ये भी कुछ देर आराम कर लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों का इस तरह ख्याल रखा है कि हम उसकी मिसाल पेश नहीं कर सकते।